बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कमर्शियल मार्केट अल-जन्नत के सामने लजीज़ा होटल के पास बैठे हुए हैं। शौकत साहब मेरे साथ मौजूद है, जिसकी एज तकरीबन 70 ईयर्स है, 67 ईयर्स हैं। माशाल्लाह से आपने पूरे पाकिस्तान में विज़िट किया है, घूमे फिरे हैं, खिदमत सर अंजाम दी हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा किसी हादसे की वजह से फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार हैं और इवन देन अपने वालिदैन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इनके 3 बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, वो कराची में हैं। तो हम इस बुज़ुर्ग से आज जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी से इन्होंने क्या सीखी है, क्या सीखा है, क्या अच्छा लगा, औलाद के साथ इनका रवैया रिलेशनशिप पहले क्या था, अब क्या है। जब हालात इनके बहुत अच्छे थे, जब ये पर डे 5,000 10,000 कमा रहे थे, तो रिश्तेदारों के, गैरों के रवैये क्या थे, दोस्तों के रवैये क्या थे। जब अभी मुश्किल में है तो उनके रवैये क्या है, ताकि इनकी ज़िंदगी से हम सीखें, हमारी यूथ सीखे, ताकि इस माशरे में अभी कल्चर जो मरता जा रहा है, बड़ों की खिदमत। जब वो वालिदैन अपना सब कुछ औलाद को कुर्बान कर रहे होते थे, तो उस वक्त उन बच्चों को ये एहसास नहीं था कि हमारी कितनी अहमियत है, हम कितने वालिदैन के लिए फ़ायदेमंद है। वो किसी काम के नहीं, बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने सीने से लगाया, लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो हम इनसे दूर हैं। तो मोहतरम, आप थोड़ा सा अपने तजर्बात को हमारे सामीन को बताएंगे। खुद को कायम दायम रखना चाहता है तो अपनी ज़िंदगी का एक मायार बनाए। उस मायार में ना झूठ बोले, न दूसरों की चुगली करे, न किसी को बुरा कहे और ना किसी को उतार चढ़ाव करे। अपने अंदर झांके, खुद को देखे कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है, अपनी जब जवानी में आया तो मैंने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किया। मैं जब सड़क पे चलता था तो हज़ारों लोगों की तमन्ना होती थी कि यार ये जो शख्स जा रहा है, इससे हमने बात करें। मैं चलता जा रहा होता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने काम से काम रखना, झुका के। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में होते थे कि यार इस बंदे को रोक के इससे हम बात करें। तो ये दर हकीकत है, ये इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र, मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में एक स्टॉल लिया फर्नीचर बनाने का। बेहतरीन तरीके से मेरा मकसद शुरुआत करी मैंने। हमारे उस्ताद भी अच्छे थे जिनके साथ हमने काम, हमने ज़िंदगी का कोई काम नहीं छोड़ा। फर्नीचर में बेडरूम सेट, अलमारियाँ, किचन, दरवाजे, हद तक के हमने बहरी जहाज़ों का भी काम किया, समझे। कराची में हमने काम किया, लांचों का भी काम किया, मकसद सारे काम किए हमने, ज़िंदगी के सारे तजर्बे किए, बैंकों के भी काम किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ने तजर्बा दिया। तो कहने का मकसद कि अपनी ज़िंदगी की तरक्की के राज ये होते हैं। अब बंदा तरक्की करना चाहे तो उसका मतलब ये है कि पहले अपने इंसान को अंदर से ठीक करें, एक बनावट को दूर करें, रियल चीज़ें बनाएं। जब रियलिटी इंसान में पैदा होगी तो उसकी खुद ब खुद ही मकसद इज़्ज़त होगी, दुनिया उसकी इज़्ज़त करेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जिस आइटम को बनाया तो मेरे उस आइटम की बड़ी इज़्ज़त हुई, हद तक के जब मैं अपनी वर्कशॉप में आइटम बनाता था, सोफ़ा बना के रख, अभी पड़ा भी नहीं होता था, पहले ही मार्केट वाले अपना डाला भेज के और अपना उसको लोड करा के ले जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, आज भी मेरे में वही मायार है और मैं अपने आप को जहाँ जब चाहूँ मनवा सकता हूँ। मैं अपने हाथ से आइटम का नक्शा बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, तैयार करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी तरक्की दी अल्लाह ताला ने। अब उसके बाद बच्चे, शादी करी, बच्चे हुए। बच्चों का काम जो है वो औरत का होता है। औरत चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा बना दे, चाहे बुरा बना दे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दुनिया में सारे काम किए, मगर अपने आप को अपने आप से नहीं छुपाया, क्योंकि जब इंसान खुद को अपने आप से छुपाता है वो मक्कारी में आ जाता है। तो खुद को क्लियर करो, अपने अंदर का इंसान जो है उसको अपने सामने रखो और सोचो कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रही हो, सही कर रहे हो। तो जब सही करोगे इंशाअल्लाह आपका मायार भी अच्छा होगा और ज़िंदगी में आपकी जो दुनिया इज़्ज़त करेगी। मैं यानी कि एक दिन रात को घर से बाहर गया बगैर बताया अपने वालिद को। मेरा वालिद पूरी रात, मकसद कहने का शाम से लेकर जब तक मैं नहीं आया, बाहर के दरवाजे पे वो नज़र रखी हुई थी
तो मैं जब हल्के से दरवाज़ा खोल के अंदर आया हूँ तो उन्होंने बोला दरवाज़ा सही तरीके से खोल के और बंद करना। मैंने कहा अच्छा जी। तो कह रहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि पुत्र तू कहाँ गया हुआ था, तू मेरा बच्चा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मगर वो तो बूढ़े थे ना मेरे से ज़्यादा, मगर मैं तो उनका अभी भी बच्चा हूँ ना। तो कहने का मकसद है कि माँ बाप की जो बात है वो बड़ी मायार रखती है। उन्होंने कहा कि बाहर जाना है तो घर पे बता के जाना है, अपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमें फ़िक्र लगा रहता है कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ गया हुआ। तो ये आजकल के लोग, बच्चे जो हैं, ये पैसे को अहमियत नहीं देते। सबसे बेहतर ये है कि अगर आप दिन में 50 रुपये कमा रहे हो तो आपका काम है 15 रुपये खर्च करने। आप ये सारे खर्चे नहीं कर रहे, क्योंकि आने वाला कल जो है उसका कोई पता नहीं कि कैसा आए। क्या बात, कोई पता नहीं, कोई ऐसा टाइम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, घर में किसी को कोई मसला बन जाए या कहीं जाना हो, तो वो पैसे आपके किसी काम में आएंगे। ये नहीं कि कोई ऐरे गैरों के पास, आस पड़ोस के पास मांगते फिरो पागलों की तरह, और तुम्हें एक टका कोई ना दे तो तुम खुद दुनिया में तमाशा बन जाओ। सबसे बेहतर ये है कि आप अपने पैसे को अहमियत दो और इसको सही तरीके के सही जगह पे खर्च करो। और सबसे अहम चीज़ ये कि मेहनत करो, और सबसे बेहतर ये है कि जब मेहनत करोगे उसमें से बचत करो, फजूल खर्च मत करो। कल को तुम्हारे बच्चों के भी काम आएगा, और तुम अगर घर बनाना चाहो उसके काम भी आएगा। घर ऐसे नहीं बनते हैं, लोग इसी तरीके से ही बनते हैं, जैसे मैंने मटके की मिसाल दी। तो मकान भी ऐसे ही बनते हैं, जैसे एक ईंट रखने से मकान नहीं बनता है, एक एक ईंट लगाते लगाते एक मकान बन जाता है। ज़िंदगी में ये मायार अपना बनाओ, इस तरीके से चलो, और इंशाल्लाह ज़िंदगी का बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पैगाम दिया कि कतरा कतरा दरिया बनता है। हमें थोड़ा थोड़ा जमा करते करते फिर ज़िंदगी के अहम मकासद हासिल कर सकते हैं, और फिर मुश्किल वक्त में वो काम आता है। बिल्कुल। आजकल एक और ये ट्रेंड है या एक प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, यूथ और चलते चलते टिकटॉक की तरह लव मैरिजेस करते हैं, और उसके बाद हफ्ता 10 दिनों के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, फिर तलाक की नौबत आ जाती है। तो उन नौजवानों को आप क्या कहेंगे? आपकी भी भाभी के साथ कोई लड़ाई हुई, आपने शादी पसंद से की थी या हादिसाती हुई है, ये भी थोड़ा बताएं। हमारा ये वाक़या पेश आया था कि हम ख़ानदान में हमारी कुछ थोड़ी नाराज़गियाँ थी, जिन नाराज़गियों की वजह से हादसाती तौर पे मेरी शादी बाहर हो गई। ना वो लव मैरिज थी, ना वो कोई मसला था, मजबूरन, ना कोई मजबूरी नहीं थी। मैंने तरस खाया था एक चीज़ पे कि मेरी जो सास थी ना, वो गरीब थी। उसने मुझे बताया कि भाई हमारा जो शौहर है वो हमें पैसे कमा के घर नहीं देता, वो बाहर जुआ वगैरह खेल देता है। और वो मुझे इस चीज़ पे बड़ा तरस आया कि मुझे किसी ने बताया था। क्या बात, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैंने शादी करनी है सर, मगर वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। 500 लोगों को कहती फिर रही थी कि इस लड़के को मनाओ, मेरी बेटी थी, शादी कर ले। मेरे दिन में एक ऐसी चीज़ जगह बना चुकी थी कि मेरे ख़ानदान में मैं शादी नहीं करना चाहता था। हालांकि बहुत बहुत खूबसूरत लड़कियां थी मेरे खानदान, एक से एक लड़की, मेरे लिए रिश्ते भी बहुत आते थे, मगर मैं नहीं करता था। इसलिए कि मेरी वालदा के साथ एक वाक़या पेश आया था। मेरे चचा को मेरी चचा ने मेरी वालदा को घर से यानी कि दुत्कार के निकाल दिया कि हमने तेरे बेटे को रिश्ता नहीं देना। वो ख़ानदानी कुछ चपकलश थी पहले की, उसकी वजह से उन्होंने मकसद मेरे दिल में वो जगह बन गई कि मैंने शादी करनी नहीं ख़ानदान में। वो फिर ऐसे करके जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि भाई शादी करनी, मेरे मामू भी इसमें दाखिल हो गए। वो शादी हो गई हमारी, मगर हमारी मियाँ बीवी की आपस में कभी बनती नहीं थी। अच्छा, हाँ, हाथ पाई भी हो गई कभी? हाँ, बहुत दफ़ा होती थी। मैं होटलों से खाना ला के उसको खिलाता था, उसको पता ही नहीं था मैंने अपने शौहर के कपड़े धोने या नहीं। अच्छा, हाँ, मगर कहने का मकसद है वो जब ज़िंदगी आधी गुजर गई ना, वो बड़ी बेहतरीन खातून बनी मेरे अच्छे रवैये से। माशाल्लाह, क्या बात, मेरा रवैया उससे बहुत अच्छा होता था। भाभी बहुत खूबसूरत है क्या? नहीं, अच्छा, इतनी खूबसूरत नहीं है या खूबसूरत है। अच्छा, माशाल्लाह, खूबसूरत नहीं है। हाँ, खूब। बीवी की कामयाबी के कुछ राज बताए। वो कहानी ये है कि मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, ये जो आप चले जाओ ना वहाँ
अफ्रीका, ठीक। अफ्रीकन लोग जो है उन दिनों में मूवी आती थी। वो मूवी में एक लड़की थी बहुत काले से रंग की, उसका मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मेरी बीवी भी वैसी ही थी। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को वो उस पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, चलेगी। हीरोइन को जहन में, हाँ, वो उसको ध्यान में रखते हुए तो बस फिर उसको मैंने शादी कर ली। अब वो ज़िंदगी में कोई भी लफ्ज़ बोलती थी मैं खामोश रहता, मना नहीं करता था। मैं कहता था खैर है, कोई बात नहीं, चलेगी। क्योंकि मैंने दिल में सोचा कि यार एक चीज़ मेरे पास है ना, जिस चीज़ को मैं पसंद करता था वो है, तो खैर है। वो काले रंग को बहुत से लोगों ने मुझे बोला जी काली बीवी तू गोरा, और मैंने कहा खैर। ऐसे करके बीच में उसकी मेरी अक्सर नाचाकी रहती थी, क्योंकि वो जो है अपने ज़हन की मालिक थी, मैं अपने ज़हन का मालिक था। तो उसके बाद मेरी उससे बहुत दफ़ा उसके माँ बाप के घर से मैं हाथ पकड़ के ले आता था जब नाराज़ होकर चली जाती थी। बहुत सारी दुनिया बीच में पंगे लेती थी हमें छुड़ाने के चक्कर में। उसने मुझे एक लफ्ज़ बोल दिया था कि मेरे बाप को किसी वकील ने बोला है कि ये शख्स तेरी बेटी को छोड़ के चला जाएगा, रखेगा नहीं। वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको मैंने छोड़ना नहीं, भले कुछ भी हो जाए। पैसा कभी जेब में एक टका नहीं रखा। सुबह उठो तो मेरी जेब में एक टका नहीं होता था। ये मैंने अल्लाह से और हजूर पाक से एक कौल है कि आप जितना खर्च करोगे और ऊपर से आए। और दुनिया को भी मैं यही सबक देता हूँ कि आप लोग अगर किसी को देना चाहो, अरे दिल में सोचो कि यार मैंने किसी की हेल्प करनी है, तो परेशान है, तो आप दिल खोल के फटाफट कर दो। इसलिए कि मैं खुद कर देता था तो मुझे पता नहीं कहाँ से फिर मेरे पास आ जाते थे। तो आप भी अगर दिल में सोचो कि किसी की हेल्प करनी है तो सोचे बगैर कर दो। हाँ, इधर उधर किसी को पता ही नहीं चले कि आपने करी है, और अल्लाह ताला फिर उससे डबल आपको देगा इंशाल्लाह। बस आखिरी सवाल आपसे है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंसाइट्स मेरे साथियों से यूथ से शेयर कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि जब आप देने वाले होते थे, आपकी सेहत अच्छी थी, कमा रहे थे, इवन वो भाभी भी जो मर्जी खर्चे करती, फिर भी आपने घर बनाया, उस वक्त अपनों के गैरों के रवैये आपके साथ क्या थे? अभी आप थोड़ा सा फिज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार है, लेकिन आपके जज्बा, आपकी सेहत माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी रखी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिविटी है, आप कुछ शागिर्दों को बना के उनके थ्रू भी काम आगे ले जा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा एक दो जुमलों में वो रवैये, वो जब आपको अदमाल और दौलत थी तो लोगों के रवैये क्या थे, अपनों के क्या थे, और अभी इस वक्त उनके क्या है? कब लोगों का आपकी तरफ आना जाना? देखो जी, वो भी यही कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब चलता था तो दुनिया देखती थी कि यार इससे सलाम दुआ करें, इससे मिलें, इससे उठे बैठे, हमें बड़ा शौक़ है यार इस बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है, हम पता करें कि अदाकार है, ये कौन है। तो मेरी बड़ी बड़ी लंबी जुल्फ़ें होती थी, बड़े अपने आप को संवार के रखता था, जुल्फ़ों को क्लीन शेप था मैं। तो मुझे लोग अदाकारी की तरफ भी खींचते थे, मगर मैं नहीं जाता था। क्यों नहीं गए? बदर मुनीर के साथ? नहीं, मैं सुल्तान राय के साथ फिल्म बनाना चाहता था, सूबे खान। इसके अंदर मेरे को टिकट भी गया था वहाँ से, अच्छा, स्टूडियो से। तो मेरा काम उस टाइम बड़ा स्पीड से चल रहा था। ठीक। तो मुझे घर वाली ने बोला कि भाई बात सुनो, या तो अदाकारी कर लो या अपना काम संभाल लो, जिंदगी गुजार। हाँ। वो फिर मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार टिकट उन्होंने भेजा था वहाँ से, राशिद वो था एक वहाँ का डायरेक्टर, तो मैंने कहा राशिद डार। मैंने कहा नहीं यार मुझे जो है ना, उसको मैंने फ़ोन कर दिया कि मुझे नहीं आना। वो फिर मेरी जगह शबीर जान को उन्होंने सूबे खान में लिया। शबीर जान फिर सुल्तान राय का भाई बना। शबीर जान को कैरेक्टर दिया। आपने कितने रोल किए थे उसमें? नहीं, वो मेरे को बुलाया था उन्होंने, अच्छा, फिल्म फिल्म के लिए सूबे खान में। तो वो फिर मैं नहीं पहुंचा, तो फिर शबीर जान को उन्होंने लिया था, टीवी का अदाकार नहीं, शबीर जान। नई नस्ल को ये आज ताकीद करता हूँ कि आप अगर कतरे से दरिया बनाना चाहो तो बना सकते हो। आप दूसरों के पीछे मत लगो, दूसरों की कहानियाँ मत पढ़ो, अपनी मेहनत करो, पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और आज की जो ज़िंदगी है इसको बर्बाद मत करो, ना किसी के चक्कर में पड़ो, ना नशे और मोबाइल को गलत इस्तेमाल करो। और मोबाइल जो है इसको तो छोड़ ही दो ना। आप 24 घंटे बैठे मोबाइल को टिक 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 करते रहते हो, इसको छोड़ दे, तुम्हारी ज़िंदगी का अजाब है। तुम सिर्फ अपने मकसद में अपना कामयाब हो, कोशिश करो कि मकसद क्या चीज़ होती है, उसको अंदर कुछ तलाश करो।
मकसद एक गहरा समुंदर है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बैरी बेड़ा चलता है। इसको समझने की कोशिश करो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। नई नस्ल को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आप अपने आप अंदर कुछ तलाश करो, अगर है तो उसको इस्तेमाल करो। आप दूसरों के मसले में मत पड़ो और मोबाइल को भी छोड़ दो। ये सारा दिन इस्तेमाल नहीं करो और रात को भी लेके नहीं बैठे रहा करो। तुम्हारा दिमाग जो है वो काम में नहीं रहेगा। मुंह में फंदा फंसाया होता, बातें कर रहे होते हो, कानों में टूटियाँ लगाई होती, कान भी जो है बहरे हो जाएंगे। एक दिन इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये चीज़ें छोड़ दो, अपने मकसद को, मकसदियत को समझो। तुम एक बहुत बड़े इंसान हो। आप कोशिश करो मेरी बात पे तवज्जो करने की। जो मैंने आपको पैगाम दिया है इसको रिसीव करो और फ़ौरन थैंक यू। अल्लाह आप पे करम करे इंशाअल्लाह।